everyone, welcome back to the channel. I hope you all doing good. Myself Mansi and I am uploading here my daily routine shopping marketing. If you like something in my videos then like share comment and subscribe the channel. और ये वीडियो है 8 ऑफ अप्रैल का, नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले का वीडियो है ये। और ये शाम के 4:30 बज रहे थे, कुछ बहुत ज़रूर की मुझे लगी थी भूख, तो सोचा कि थोड़ा सूजी का हलवा बना के क्यों ना खाया जाए। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने हलवा बना लिया था गौरव और अपने लिए। तो घी में ही मैं रोस्ट कर लेती हूँ अच्छी तरह से। थोड़ा ज़्यादा घी डालो ना हलवे में तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अलग से मैं चाशनी बैठा देती हूँ तो जल्दी जल्दी भी हलवा मेरा बन जाता है। और फिर मैं निकल गई थी थोड़ी बहुत नवरात्रों की शॉपिंग के लिए। और ये देखिए मैंने थोड़ी बहुत क्लिपिंग भी ली है, कितनी प्यारी प्यारी माता रानी की ड्रेसेस भी हैं यहाँ पे। वैसे तो हम भी अपनी शॉप पे ना पूजा का सारा सामान रखते हैं, बट छोटी मोटी चीज़ें जो होती है जो कि सारा तो रखना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि गोबर के कंडे हो गए और चौकी वगैरह हो गई, कलश, मिट्टी के पात्र वगैरह, पीतल के पात्र वगैरह, ये सब हम नहीं रखता है। तो उसी को ही लेने के लिए मैं गई थी। और फ्लावर्स भी चाहिए थे, तो फ्लावर्स के लिए अपने भाई को बोल दिया था मैंने, छोटे वाले को, तो महरौली मंडी से फूल ले आता है। काफ़ी अच्छे फूल वहाँ पे वैरायटी मिल जाती है फूलों की। यहाँ पे बस आपको हमारे इस एरिया में खाली आपको गेंदे के फूल ही मिलेंगे। और ये मैंने थोड़ी बहुत दुकान की वीडियो भी ली है, देखिए कितने सारी वैरायटी है इनके पास पीतल के बर्तनों की। और ये जो शॉप है ये यूसुफ सराय में पड़ती है। इनके पास पीतल के बहुत सारी प्रतिमाएं थी, जैसे माता रानी की हो गई, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी गणेश जी की, और लड्डू गोपाल, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और व्रत का आपको सारा सामान यहाँ मिल जाएगा, जैसे व्रत के लड्डू, चिप्स हो गए, सामक के चावल, कुट्टू का आटा और फोटो वगैरह, सारी चीज़ें आपको A to Z यहाँ पे आपको इस शॉप में मिल जाएगी। ये कितने का पैकेट है? नवरात्रों की शॉपिंग करके हम आ रहे हैं। थोड़ा बहुत सामान लेने गई थी नवरात्रों का, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। हेलो एवरीवन, तो ये है कुछ मेरे पूजा सामग्री। ये फूल आए हैं पूजा के लिए, गेंदे के सफ़ेद फ्लावर, एंड ये है गुलाब के फूल। ये माला मैं बना के खुद लगाऊंगी। उसके बाद ये पीले फूल है, ये बंधन भार बनाने के लिए। और कलश के लिए आम के पत्ते हैं। फ्रूट्स और मिठाई कल सुबह लेके आऊँगी मैं। और ये है बेर के पत्ते और दुर्वा, एंड घी और भी मंगाया है मैंने अभी। ये अखंड ज्योत के लिए घी है, और ये थोड़ा सा गुड़ अलग से मंगा दिया है, मिश्री, जोत बत्ती, ये है बताशे, ये पंचमेवा के लिए गोला मंगाया है। ये 2 कटोरी और प्लेट मैंने मंगाई है प्रसाद के लिए। ये जो पात्र और मिट्टी, बाकी कलश का तो मेरे पास पीतल का कलश है। अगरबत्ती है, सांभरानी कप, धूप कल मॉर्निंग में आएगा, अगर हो सकेगा तो मॉर्निंग की वीडियोस में एडिटिंग करके मैं डाल दूँगी। और ये सारा पूजा का सामान है। ये दिए हैं इसमें, और ये माता रानी की ड्रेस, पोशाक, पिंक कलर मेरे पास मैजेंटा कलर था, ये वाला पिंक, ये कलर नहीं था तो ये कलर लेके आई हूँ। और ये छोटी चुन्नी है एक, और एक ये बड़ी चुन्नी है फ़ोटो के लिए, जो वैष्णो माता की जो मेरे पास फ़ोटो है उनकी। और ये हनुमान जी का पताका लगाने के लिए। और ये बहुत बड़ी चुन्नी है, मैं कल लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये आसन है, और ये चौकी पे बिछाने वाले कपड़े। ये कलश स्थापना के लिए लेके आई हूँ मैं। उसके बाद इसमें वही है, श्रृंगार का सामान है, पंच कपूर वगैरह है, टीका, चमेली का तेल, इत्र वगैरह, छोटा छोटा सामान जो पूजा का सामान है वो है। इसके अलावा बाकी पूजा का सामान तो मेरे मंदिर में रहता ही रहता है, मैं स्टॉक करके रखती हूँ पूजा का सामान।
तो बस ये है मेरी कुछ नवरात्रि की छोटी मोटी जो भी पूजा सामग्री। और बस फिर आ गई थी किचन में अपने रात के जो डिनर है उसके प्रिपरेशन करने। आज बन रहे छोले चावल और रोटियां, क्योंकि हस्बैंड तो चावल खाते नहीं है। ये वाले दूसरे वाले चावल है जो बासमती टुकड़ा होता है ना इंडिया गेट का, ये वाले हस्बैंड नहीं खाता, तो उनके लिए रोटी बना दूंगी। तो गौरव ने भी डिमांड कर दी थी कि मेरे लिए भी रोटी बना देना, मैं भी चावल नहीं खाऊंगा। फिर हमने डिनर वगैरह प्रिपेयर किया, खाया। उसके बाद मैं हाथ मुँह धो के कपड़े वपड़े चेंज करके आ गई हूँ और ये माला वगैरह तैयार करने में लगी हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना इतना टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि पहले दिन ना बहुत ज़्यादा काम होता है। एक तो घर का काम होता है और फिर कलश स्थापना, ज्वार बोना, घर के मंदिर का सजावट, और मंदिर भी साफ़ करना था मुझे, क्योंकि मैं कर नहीं पाई थी। पहले ही प्रिपेयर करके रख लो तो सही है, बट मैंने आज के लिए रखा था, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त था वो कुछ आसपास था 12 बजे के। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो मैं नेक्स्ट डे ही कर दूँगी। और ये उसके नेक्स्ट डे का वीडियो है, मतलब नवरात्रि वाले दिन का। और सुबह की चाय बन रही है, उधर भौमिक ना फ्रिज लेके वो अपने रूम में शिफ्ट कर रहा है, और उसके रूम में जो सोफा डला हुआ है वो हमारे रूम में शिफ्ट कर देगा। 9 दिनों के लिए ये शिफ्टिंग हुई है, ताकि मेरा जो मंदिर वाला एरिया है वो मुझे फ्री हो सके और मैं अच्छी तरह से पूजा कर सकूँ। फिर चाय वगैरह पीने के बाद नहा धो के मैं आ गई थी। पहले मंदिर की सफाई कर ली थी, मैंने कहा पहले मंदिर का पोछा लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद मंदिर की क्लीनिंग की मैंने, मंदिर का जो आसन है वो चेंज किया और सारे विग्रह मूर्तियाँ वगैरह को साफ़ किया। जो पीतल के मेरे पास विग्रह हैं उनको मैंने पंचामृत से स्नान भी कराया था। और उससे पहले मैंने बाहर ये रंगोली बना दी अपने दोनों तरफ के गेट की तरफ, क्योंकि आप जितना भी काम शुरू कर लो सबसे पहले अपने जो हमारे बाहर की चौखट होती है वहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए अपनी पूजा की। तो बाहर हमें तोरण, आम के पत्तों के या अशोक के पत्तों के तोरण लगाना चाहिए, जो कि मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने मिलकर लगा दिया था। और मैंने ये रंगोली बना दी थी। बाहर कलश की स्थापना भी की थी मैंने, क्योंकि मेरा जो तुलसी का पौधा बाहर रखा होता है तो वो कलश मैंने वहाँ पे स्थापित कर दिया था कल, और तुलसी माता को पानी भी दे दिया था और सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने मंदिर में। और आप उतना ही करिए जितना आप हमेशा रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी सजावट करते हैं, लेकिन मैं उस मामले में थोड़ी कम हूँ। इतनी सजावट करनी मुझे नहीं आती है। मुझे जो सिंपल सुपर काम आता है वो मैंने किया। 4-5 माला मैंने टांग दी थी, जिससे कि थोड़ा मेरा जो मंदिर है अच्छा लगे। और ये 3 चौकियाँ बिछा दी है, उनके ऊपर लाल आसन बिछा दिया है। और जो मैं ये बड़ी बड़ी फ़ोटो लेके आई हूँ अपने मंदिर के लिए, ये मैंने 2 साल से सोचा हुआ था कि मैं ये फ़ोटो लेके आऊँगी। ये तीनों फ़ोटो, एक तो राम दरबार है और एक विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की फ़ोटो, और मेरी जो नव दुर्गा जी की फ़ोटो, उनको मैंने विराजमान कर दिया। तो नवरात्रि से अच्छा अवसर और कौन सा हो सकता था, तो इसलिए मैंने नवरात्रि पे उनकी स्थापना कर दी थी। और ये मैं सदर बाज़ार से फ़ोटो लेके आई थी, और माता रानी को भी उनका श्रृंगार कर दिया है। और कोई भी पूजा शुरू करने से पहले ना हमें अपनी कुल देवी का आह्वान जरूर करना चाहिए। कुल देवी है कुल देवता, तो जो हमारी कुल देवी हैं वो 4 है। उनका तो कोई विग्रह या फोटो मेरे पास है नहीं, तो मैं उनको सुपारी के रूप में विराजमान करती हूँ। तो उन चारों को मैंने सुपारी के रूप में विराजमान कर दिया है माता रानी के साथ ही। और गणपति बप्पा तो सबसे पहले उन्हीं का ही आह्वान किया जाता है, तो सबसे पहले उनको स्थापित कर दिया था मैंने। तो जो जनेऊ होता है उनको चढ़ा दिया था, बेर के पत्ते माता रानी को, और दुर्वा जो गणेश जी को चढ़ा दी थी। उसके बाद बारी थी कलश स्थापना की, क्योंकि शुभ मुहूर्त आ गया था। तो मैंने कलश में डाल दिया है सुपारी, बताशे, लौंग डाली थी मैंने, 2 इलायची, एक सिक्का डालते हैं, और थोड़ी सी दुर्वा, हल्दी की गांठ, और एक मैंने कमलगट्टा डाला है उसमें। बस ये सब डाल के मैंने, उसके बाद मैंने नारियल को कलावा से लपेट के और चढ़ा दिया था, और सभी देवी देवताओं का आह्वान किया। उसके बाद बारी थी जौ बोने की, तो जो भी मैंने बो दिए थे। मेरे ससुराल में ना ये सब नहीं होता है, बट वही है ना, आस्था की कोई लिमिट नहीं होती। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जिसमें श्रद्धा है, आप वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ शुरुआत से, तो माता रानी पे मेरी बड़ी असीम मतलब आस्था है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है जिनसे कि उन्होंने मुझे ओवरकम किया है उन सिचुएशन से। और बचपन से ही मैंने देखा हुआ है नवदुर्गा को की पूजा वगैरह कैसे की जाती है अपने यहाँ पे।
और ये था आज का हमारा सिंपल सा खाना बिना प्याज लहसुन का। अभी 9 दिन तक हमारा बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा। उसके बाद मैं गई नहीं थी आज शॉप पे, क्योंकि अखंड ज्योति जल रही थी, वॉमिट चला गया था। कहते हैं ना, अखंड ज्योति जल रही हो तो हमें घर पे अकेला, मतलब घर को अकेला छुट के नहीं जाना चाहिए, घर पे कोई ना कोई ज़रूर रहना चाहिए। उसके बाद ना, ये आज मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट था। हस्बैंड ने तो फ्रूट खा के अपना फास्ट वो करा है, बट मैंने सामक के चावल थोड़े से बना लिए थे घी में। तो वही ये जो ये पीनट होता है उसको पहले फ्राई करके निकाल लिया था, फिर जीरा डाला है मैंने, आलू मिर्च डाली थी और थोड़ा एक टमाटर डाला था। उसके बाद सामक के चावल और सेंधा नमक डाल के उसमें मैंने उसका जितना मैंने आधा कप चावल लिया था, तो उस 2 कप पानी, जितना चावल लेते हैं उसका 4 गुना पानी डाला जाता है। डाल के मैंने 3 सीटी लगा दी थी और काफ़ी अच्छे बने थे चावल। तो मैंने खाए थे सामक के चावल और मेरे हस्बैंड ने केले खा के ही अपना पूरा व्रत पूरा किया। तो अब हमने पहला फास्ट रखा था, हम रखेंगे अष्टमी का फास्ट, फिर नवमी पे हम पूजेंगे कन्या। तो कुछ ऐसा रहा हमारे नवरात्रि का पहला दिन। मिलती हूँ आपसे फिर इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।